हाय दोस्तों, PS1 कमांडो ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु सिंह आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं सीतापुर में हूं। इस समय हमारी ड्यूटी सीतापुर में चल रही है और ये सीतापुर का ग्राउंड है, आप देख सकते हैं इसमें। और ये गाय हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो भी मैं आपसे मतलब हमेशा ओपन से नहीं बात कर सकता था इस समय, तो पिछली बार जो मैं बनाया था वीडियो वर्डिंग बना दिया था, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा जल्दी में था तो इसलिए मैं जल्दी में वीडियो बना पाया। तो मैं बहुत सी ऐसी बातें जो मैं बता नहीं पाया था उसमें। तो आज मैं संडे है तो आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरी ड्यूटी अभी नहीं है इस टाइम। तो बात यह है कि दोस्तों जो भी है आपकी जो ज्वाइनिंग है, जैसे मान लीजिए कि आपका ज्वाइन लेटर नहीं पहुंचा है, बाकी अदर फोर्स का ज्वाइन लेटर आ चुका है। जैसे मान लीजिए कि BSF और SAF सब का अलग अलग का मतलब ज्वाइन लेटर घर पे पहुंच रहा है और असम राइफल का नहीं पहुंच रहा है। बात यह कि आपको मेल के थ्रू भी आपको पहुंच गया होगा, ठीक है। असम राइफल जो है आपका, जो हमारे टाइम में क्या हुआ था कि जैसे मान लीजिए कि उधर पोस्ट हुआ और हमारे पास मेल आ गया। जब पोस्ट होता है तो पोस्ट को हमारे घर पे आने में मुझे 10 दिन लग गया था। मतलब मुझे वहाँ से इशू हुआ था 12 तारीख को और मेरे पास पहुँचा था 23 या 24 को पहुँचा था। तो 10-12 दिन लग जाता है। तो आपका भी जब मेल आया होगा उसके बाद से आपका 10 से 12 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। वैसे भी अगर आपका मतलब नहीं पहुँचता है वहाँ पे, आपके हाथ में जो लेटर नहीं पहुँचता असम राइफल का, तो जो आपको डेट पता है उस डेट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कुछ भाई बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि किसी की मतलब प्रॉब्लम है या फिर कोई किसी को मतलब एक दोस्त पूछ रहा था मेरे चिकन पॉक्स हो गया है तो फिर इस वजह से लेट हो सकता है। भाई उसको तो प्रॉब्लम है तो रुक सकता है 10 से 12 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो ज्वाइनिंग है 30 दिसंबर तक चलेगी। जैसे कि भाई को चिकन पॉक्स हो गया है तो उसने बोला कि भाई मैं लेट हो सकता हूँ, नहीं लेट हो सकता हूँ। लेट हो सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आप वहाँ पे ये प्रॉब्लम लेके जाओगे तो आपको दूरी एक अलग से बैरक मिलेगा रहने के लिए। तो वैसे भी आपको कोई काम आपसे लिया भी नहीं जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप थोड़ा लेट करके ज्वाइन करेंगे। वैसे भी लेट ज्वाइन करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको बाकी लड़कों को नहीं फैलेगा ये बीमारी। तो आप उनके लिए भी आप अच्छा करेंगे लेट ज्वाइन करके, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ दोस्त हैं जैसे हमारे टिकट का प्रॉब्लम है और भी ये प्रॉब्लम है, तो भी 1 से 2 दिन लेट हो सकते हैं। कुछ भाई कह रहे थे कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा, पहले पहुंच के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं पहले पहुंच के और सीनियरिटी का फ़ायदा ले लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। उसमें क्या है कि हमारे टाइम में जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरी ज्वाइनिंग थी 1 अप्रैल को, मैं पहुंच गया था 29 तारीख को शाम को पहुंच गया था, ठीक है। मतलब मुझे ट्रेन का टिकट था तो पहले पहुंचा दिया था, क्योंकि आगे पीछे लेता तो फिर इसका भी डर था, मुझे डर था उस टाइम। जैसे आप लोग डर रहे हो उससे मुझे भी डर था, तो इस बेस पे मैं भी पहुंच गया था 1 दिन पहले। लेकिन कुछ लड़के 1 अप्रैल की ज्वाइनिंग सबकी थी, कुछ लड़के 1 हफ्ते बाद आए, कुछ लड़के 8-10 दिन के बाद आए, कुछ लड़के आते रहे। मतलब करीब 10 से 15-20 दिन तक लड़के आते रहे, जो कि सबकी डेट की ज्वाइनिंग एक ही डेट थी, 1 अप्रैल को ही ज्वाइनिंग थी सबकी। कुछ लड़के पहले जो आ गए थे, उनसे जो पहले आ गए थे बैरक की सफाई वगैरह कर रहे थे। सफाई करवाने के बाद फिर हम लोग पहुँचे, उस बैरक में हम लोग ठहरे हुए थे। तो ये है, आपको पहले पहुँचने से यही है कि आपको थोड़ा काम मिलेगा, साफ़ सफाई करने का ये है, थोड़ा बढ़ जाएगा आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आप जहाँ पर रहेंगे तो साफ़ सफाई रखना ही है। तो ये है, आप पहले और लेट पहुँचने का ये सब बेनिफिट और फ़ायदे हैं, ठीक है। और सुबह शाम आपसे सोशल लिया जाएगा, उस समय रनिंग हल्का सा होगा, सुबह में होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। शाम में थोड़ा सा सोशल होगा, ऐसे करके आपको बाकी आपको रहने खाने पीने का सारी व्यवस्था वहाँ पे हो जाएगी आपके जाने के बाद, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल का जो है मैं बताया था कि मैंने बताया था कि आपको कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में कोई फेल नहीं होता, वो बंदा फेल होता है जो रियलिटी में उसको प्रॉब्लम होती है, पैसे देकर जो फिट हुआ रहता है उसको दिक्कत हो सकती है। वो भी दिक्कत किस चीज़ में होती है? कलर विज़न में, क्योंकि कलर विज़न का कोई बंदा उसे सेलेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं भर्ती मतलब उसको सेलेक्ट करने का अलाउ ही नहीं है। इसका रीज़न है वहाँ पे एक बार नहीं 2 बार, तीसरी बार आपको मेडिकल
मतलब टेस्ट के लिए, कलर विजन के लिए बुलाएंगे आपको। तो उसमें भी फिर भी नहीं पढ़ पाया वो लड़का था, तो इसलिए उसको फेल कर दिया गया था। फेल करने के बाद ये नहीं कि आपको तुरंत घर भेज दिया जाएगा। आपकी इच्छा है बटालियन में रहिए, पैसा तो नहीं बनेगा, बटालियन में रहना पड़ेगा, सोशल करना पड़ेगा, फिर आपको मतलब आप मेडिकल दोबारा करवाने के लिए वेट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में उस लड़के को प्रॉब्लम थी, उसने पैसे दे के आया था, तो इसलिए उसने ज़्यादा वेट नहीं, अपना समय गंवाया, वहाँ से अपना रिजाइन लेटर लेके वहाँ पे रिजाइन का वो प्रोसेस करके अपना चला गया। मुश्किल से वहाँ पे 1 महीने सोशल किया था, उसके बाद वो चला गया, यानी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही। तो ये है मेडिकल में जो भी है बंदा, जैसे ओवर वेट का टेंशन ले रहे हैं, वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना ओवर वेट का। बहुत लड़के थे जो ओवर वेट हो चुके थे, मेडिकल के बाद सब लोग ट्रेनिंग का वेट करते हैं, सोचते हैं थोड़ा बॉडी शॉडी बना लें, वहाँ पे ट्रेनिंग में थोड़ा बॉडी गलेगा ही गलेगा, तो इस वजह से ओवर वेट भी हो गए थे। तो ओवर वेट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपका 90 kg रहेगा ना, तो आपको दौड़ा धुपा के ना 60 kg के अंडर में कर देंगे आपको। आपका एक्स्ट्रा फिजिकल होगा, जो जिसका वेट ज़्यादा रहेगा उनका एक्स्ट्रा फिजिकल होता है वहाँ पे शाम के टाइम में। जैसे हम लोग का वेट मेरा सही था, 60 kg के अंडर में थे हम लोग, 60 और 62 kg मेरा वेट था। मतलब जब मैं ज्वाइन किया था उस टाइम, मैं ट्रेनिंग में जब करना स्टार्ट किया तो मेरा 54, 56 इतना 58 करके मेरा वेट था उस टाइम। तो हम लोग तो पहले से फिट थे, हम लोग आर्मी की खैर तैयारी करते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी रनिंग वगैरह करने में, बॉडी मेरा हमेशा मेंटेन रहता था, रनिंग सालों साल करते थे हम लोग, तो उसमें हम लोग का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन कुछ लड़के थे जो मोटे भर्ती हो चुके थे, तो उनको भी दिक्कत थी इस चीज़ के। जैसे मान लो चीनअप नहीं लगा पाए, भाई पूछ रहे थे चीनअप मुझसे नहीं लगता या मेरे कंधे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे रिजेक्ट कर देंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ इसका रिजेक्ट करने से पहले किसी बात को जो माइंड में लोग लेते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, देखो भाई जो भी है आपने ज्वाइन कर लिया है, आप सिलेक्टेड हैं, एसएससी ने आपको सेलेक्ट करके डिपार्टमेंटल के थ्रू आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए भेजा है। एसएससी का मेडिकल सबसे टफ मेडिकल माना जाता है, यहाँ तक आर्मी से भी टफ माना जाता है एसएससी का मेडिकल। आपने करवाया होगा, इतना मेडिकल आर्मी में नहीं होता जितना एसएससी का मेडिकल करवाती है उस टाइम वहाँ पे विभाग से थ्रू। तो आप वहाँ पे फिट हो गए तो यहाँ पे कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। रही बात ट्रेनिंग में फेल होने की, तो फेल होने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जो भी है बंदा वहाँ पे एक चिनअप नहीं लग पा रहा था, उसके भी कुछ बंदे मेरे पहचान के थे, जो कंधे में प्रॉब्लम था, उसके हाथ पहले से थोड़े टूटे थे, लेकिन मतलब एंगल कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनका सही था। थोड़ा सा चिनअप मारने में दिक्कत आ रही थी और टो टच भी मारने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वहाँ के जो पीटीआई इतने अच्छे होते हैं, आपको ऐसे ट्रेंड कर देंगे ना, हर चीज़ आप अच्छे से एकदम एक साथ करने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आपको करके ही जाना है, आपको ट्रेनिंग करके ही जाना है, आपको कोई बहाना नहीं चलने वाला। वहाँ बहाना वालों को कोई वहाँ पे कॉलम नहीं है, इसलिए आपको बहाना नहीं करना है, ईमानदारी से ट्रेनिंग करना है और बिल्कुल बिंदास रहना है। खाना पीना मस्त है, आपको खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा फूड वगैरह डाइट रखने के लिए रख लेना, प्रोटीन वैक्स वगैरह रख लेना, और जैसे चॉकलेट ज़रूर रख लेना, डेयरी मिल्क ज़रूर रख लेना। डेयरी मिल्क का फ़ायदा ये होता है, आप रनिंग करने से पहले पहली बात तो आपको चाय पीना नहीं है वहाँ पे। चाय कुछ लोग पीते हैं, कहवा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो चाय पीना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि चाय पीने से ना क्या होता है कि थोड़ी सी रनिंग में गिरावट आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज वगैरह करने में, तो इसलिए चाय पीना बंद कर दीजिए। आपको सुबह रनिंग कराया जाएगा तो उससे पहले आप एक चॉकलेट खा लीजिए, 20 का 10 वाला को भी है, चॉकलेट खाने के बाद पानी पी लीजिए। आप उसके बाद चॉकलेट खाने के बाद जब दौड़ेंगे ना, तो आपको एनर्जी लॉस होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है, इसका एक फ़ायदा होता है। और क्या बोलते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह भी ले सकते हैं, दूध वहाँ मिलता है, दुकान पे भी मिलता है, कैंटीन में भी मिलता है, खुद वहाँ पे मिलता है, मतलब जिस दिन स्पेशल खाना बनता है। तो इस बेस पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, कमेंट के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई देने की, क्योंकि वैसे भी मैं सोचता हूँ कि जो भी बंदे हैं, जैसे मैं परेशान हुआ था वो परेशान ना हो, क्योंकि आप ही तरह मैं भी कमेंट करता था वीडियो के नीचे, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता था, मुझे बहुत तकलीफ होता था कि मतलब वहाँ जाने के बाद मतलब घबराहट होती थी। लेकिन जिस दिन मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था ना, मेरी सारी हेडेक दूर हो गई थी। जितना लोग डरा रहे थे यूट्यूब पे ना, सब लोग डरा रहे थे कि ये होगा ऐसे होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सीन था,
सब कुछ नॉर्मल से ट्रेनिंग हुआ, सब कुछ लड़के ज्वाइन कर लिए, पोस्टेड हैं इस समय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल घबराने का मैंने सोचा था, लेकिन उस टाइम कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। वहाँ के जो एक बात और वहाँ के जो रूल है, मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ पे जाने के बाद दादागिरी वाला काम नहीं करना कि हम बहुत अच्छे घर के हैं या फिर हम बहुत गरीब घर के हैं। किसी को हेट नहीं पहुँचाना है। सभी लड़के सब्सिडी के कैंडिडेट हैं, कोई लड़के गरीब घर के हैं, कोई मतलब अदर स्टेट के हैं तो उनकी कटअप कम गई है, तो उनकी कैटेगरी से कम कटअप गई है। हम भाई यूपी के हैं या हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, हमारी कटअप कम गई है, तो उनको ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप एक विभाग में भर्ती हो गए हैं तो आपको एक बराबर सबको लेके चलना है। अब वहाँ पे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी तब तक आप कटअप की और क्या बोलते हैं कैटेगरी की या फिर कास्ट वाइज की बात करते थे कि हमारी कटअप इतनी गई थी, हमारा इतना ज़्यादा नंबर था, वहीं तक सीमित है। लेकिन आप जब भर्ती हो गए हैं उसमें आपको कोई भी इस तरीके का बातें नहीं करना है। सब एक जैसे हैं, हमारे भाई हैं। जैसे आप स्टूडेंट रहे हैं, आपने पढ़ाई जैसे किए हैं, उस बेस का आपको वहाँ पे सबको एक बराबर से देखना है। वहाँ पे कभी भी जातिवाद टिप्पणी नहीं करना है, हिंदू मुस्लिमवाद नहीं करना है, भाई भाई की तरह रहना है आपको। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप गुरुजी को संपर्क करेंगे, गुरुजी आपका हर एक के प्रॉब्लम्स आपको बहुत पोलाइटली तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। लेकिन आप दादागिरी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी आपको, तो आप मतलब मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में था तो मैं ज्वाइन कर लिया था, तो एक हफ्ते तक एक हफ्ता जो था, एक हफ्ते में हम लोग मतलब ट्रेनिंग का हर सारा कुछ सब कुछ मतलब शाम को गणना जो होती है दो घंटे की, एक घंटे की होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, गणना में कुछ सिखाया ही जाता था। लेकिन फिर भी कुछ लड़के थे, अब नया खून रहता है उसमें ये सोचते हैं कि भाई भर्ती हो चुके हैं तो रूल तो पता रहता नहीं है किसी को, तो इस बेस पे उनको थोड़ी सी दिक्कत थी। एक लड़का था स्टार्टिंग में, वो एक लड़के से झगड़ा कर लिया, मैं नाम नहीं लूँगा। लड़का दोनों अच्छे थे, इस समय दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि स्टार्टिंग में होता कि मतलब तू में हो गया, इस बेस पे एक लड़के ने एक दूसरे लड़के को चाटा मार दिया। अब चाटा मारने के बाद तो हम लोग तो भाई सब सोचते रहे कि भाई झगड़ा मत करो, हमेशा मतलब वो तब माने नहीं, फिर भी झगड़ा कर लिए। तो इस बेस पे गुरुजी को पता चला, फिर जितने प्लाटून में उस प्लाटून में जितने भी लड़के थे सबको बाहर निकाला। मतलब जब मैं ज्वाइनिंग किया था अगले हफ्ते ही मुझे ऐसी सज़ा मिल गई कि मैं बाथरूम जाने के लिए मैं सोचता था कि कैसे जाऊं मैं। ये मतलब हम लोगों को सज़ा मिल गई, सबको सज़ा मिल गई थी। तो ऐसी सज़ा मिली थी, मैं आपको सज़ा ही बता देता हूँ क्योंकि ये अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये है, आपको ये सब आगे वहाँ गलती नहीं करना है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, आप हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारी जो कटअप थी उसके मुकाबले आप लोग के बहुत अच्छा नंबर गेम किया है, तो इससे भी हमसे ज़्यादा कहीं आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और रही बात, इसलिए आपको झगड़ा नहीं करना है। सज़ा ये मिला था, सबको बाहर निकाला गया, सबको बाहर निकाला। जो पार्टिकुलर 2 लड़के जो थे उनको तो सज़ा मिला ही मिला, उनको क्या कर दिया, हेड पोजीशन दोनों को कर दिया साइड में। अब सबको बाहर निकाला, सबको बाहर निकालने के बाद सबको पहले मुर्गा चाल चलवाया, फिर फ्रंट रूल मरवाए, फिर बैक रूल मरवाए, फिर उसके बाद बत्तख चाल चलवाए। ये कंटिन्यू लगभग 20 मिनट तक चलता रहा। आप सोचिए, आप कभी फील्ड में आप अचानक से किसी दिन कभी ना दौड़े हों, अचानक से आपको 10 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो आपको पैर में दिक्कत ज़्यादा होगी। तो इसी बेस पे हम लोग को दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई थी उसमें सज़ा खाने के बाद। तो ये ऐसी गलती आप लोग को नहीं करना है कि आप शुरुआत में ही आपको सज़ा मिल जाए तो तब सुधरें। अब मेरी बातों का भी ध्यान कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा मैं वीडियो लाता रहूँगा और आप को मैं हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है प्रॉब्लम मेरी बात से जो भी आप सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे और मुझे बताएंगे आगे का मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस बेस से आप कमेंट करेंगे, मैं फिर से आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्त कि कभी भी ट्रेनिंग में आपस में झगड़ा नहीं करना है, आपस में एकता बना कर रहना है, तभी आप हर चीज़ कर पाओगे। क्योंकि आपका ही जो बॉडी पेयर होता है, आपका ही साथी होता है, दुख सुख में आप ही से वो बात करेगा, हर चीज़ आपसे शेयर करेगा। इसलिए कोशिश करिए, खुश रहिए और हमेशा अच्छे से ट्रेनिंग करके आप पास आउट हो जाइए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, बाय।